अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सोशल बीट में आपका मेज़बान हारून सागर हाज़िर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने अपनी खिदमत इंसानियत के लिए वक़्फ़ की और अपनी तमाम तार ज़िंदगी के जो अयाम हैं खिदमत में गुजारे, और वो हैं हमारे साथ मिनोरिटी हिंदू मिनोरिटी के चेयरमैन और बैनुल मज़ाहब के मेंबर मुनव्वर चांद साहब। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर चांद है। मैं पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल का चेयरमैन हूँ और इंटरफेथ के हवाले से मैं इंटरफेथ हारमनी में भी सीनियर मेंबर हूँ और उसके बाद मैं बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ और टास्क फोर्स का मेंबर भी रहा हूँ और इंटरफेथ हारमनी का भी मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और इस हवाले से मेरी जो खिदमात हैं, कृष्णा मंदिर लाहौर 1972 में मैंने राजा त्रिदेव राय जी से ये हैंड ओवर किया था और 72 से लेके आज तक ये मंदिर चल रहा है। और उसमें बाबरी मस्जिद के टाइम इसको गिराया भी गया, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दोबारा फिर हमें ये तमीर करवा के दिया। तो हम बड़े मशहूर हैं अपनी गवर्नमेंट के, जिन्होंने हमारा ये मंदिर तमीर करवा के दिया। इसी तरह से फिर समाधि गंगाराम, जो कि उसको भी बाबरी मस्जिद के टाइम गिराया गया था, तोड़ा गया था, क्योंकि गुम्बद था तो लोगों को पता नहीं था कि ये समाधि है कि मंदिर है, तो उसको तोड़ दिया गया। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने और मैंने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा कि ये समाधि है, मंदिर नहीं था। तो उन्होंने फिर 60 लाख राजा त्रिदेव राय जी ने, जो कि उस वक़्त माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ंड दिया और ये हमने दोबारा तमीर करवा दिया। वहाँ पर हमने अब वहाँ डिस्पेंसरी भी बनवाई है और उसके दोबारा उसकी गुम्बद बना है, बड़ी अच्छी तरह कमरे बने हैं और वो डिस्पेंसरी भी वहाँ बनी है। तो ये खिदमात थी हमारी इंसानियत के लिए। दूसरा ये है कि 2006 में हमने शमशान घाट, जो कि हमारे उस वक़्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पार्टीशन से पहले लाहौर में 13 शमशान घाट थी, आज एक भी नहीं था। और हम अपने डेड बॉडी जो कि होती थी, जो भी हमारे जो डेड बॉडी होती थी, उनको हम ज़राए रावी के किनारे जलाते थे। तो पुल से आवाज़ें आती थी कि दरिया में आग लगी, दरिया में आग लगी। वो सारे लोग फिर दरिया की तरफ आ जाते। तो अगर सिक्योरिटी ना हो तो फिर वहाँ पर झगड़ा भी हो सकता था। तो इसलिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमारी खासी मदद की और जनरल मुशर्रफ साहब के हम बहुत मशहूर थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, ये जो हमारे पास शमशान घाट की जगह नहीं है, हम जगह प्रोवाइड की जाए। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम का दायरा इतना छोटा नहीं, बड़ा वसी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज़िंदा रहने के लिए अगर जगह नहीं देते तो मरने के लिए तो दो। तो उन्होंने फिर कहा 90 दिन के अंदर आपको शमशान घाट दिया जाएगा। 2006 में उन्होंने 37 कनाल 13 मरले जगह दी है, जो कि आज भी आप कह रहे थे ना कि शमशान घाट जाना है, तो मैं तो 2 दिन से जा रहा था। तो अगर आप टाइम से आते सुबह के टाइम, क्योंकि वहाँ अभी लाइट नहीं है,
तो इस वजह से वहाँ सुबह के टाइम ही जा सकते हैं 11-12 बजे के करीब, तो उस वक़्त ये सारा सिस्टम हो सकता है। तो उसके बाद जो है इंसानियत खिदमत के हवाले से इज्तिमाई शादियाँ भी हम करवाते हैं। गवर्नर साहब ने भी, अभी गवर्नर साहब की तरफ से फ़ोन आया था उनके सेक्रेटरी का कि 18 को मीटिंग थी इंटरफेथ की, तो उन्होंने कहा जी माजरत के साथ वो मीटर कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई है, नेक्स्ट कोई मीटिंग होगी तो आपको इतला दी जाएगी। अच्छा मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि आपकी ये खिदमत तो बहुत अच्छी खिदमत है, तो ये भी बता दें कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और आप कितने बहन भाई थे? हमारी जो पैदाइश है, मेरी पैदाइश जो पार्टीशन से पहले की है, तो लाहौर में हमारे अबौ जदाद जो थे ना, हमारा अब भी वही घर है और हम अंदरून शहर में रहते हैं। पहला गेट है टकसाली गेट, टकसाली गेट, अंदरून टकसाली गेट में हमारा घर है। आप टकसाली से बाहर भी पूछ लेंगे कि डॉक्टर चांद के यहाँ जाना है तो लोग आपको बता देंगे कि फलां जगह पर उनका घर है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो हमें लोग जानते नहीं। और इस हवाले से मैंने 4 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा है और मेरा मुकाबला राजा राणा चंदर सिंह से हुआ। लेकिन इतनी मार के बाद अभी तक किसी ने टिकट नहीं दी। अच्छा मुनव्वर साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन होते हुए हिंदू बरादरी के मसाइल क्या हैं और आप उनको कैसे फेस करते हैं? हिंदू बरादरी के जो मसाइल हैं, बेवगान के को फ़ंड होते हैं उनको हम फ़ंड दिलवाते हैं। किसी के कोई शादी ब्याह का मसला होता है तो मैंने बताया ना कि इज्तिमाई शादियां हम करवाते हैं, तो उसमें जो बेवा ख़वातीन होती हैं, उनकी बच्चियां जो यतीम होती हैं, उनकी शादी करवाते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम हिंदू कास्ट की करवाते हैं, इंटरफेथ के हवाले से हम दूसरे लोगों की भी शादी करवाते हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। उसके हवाले से स्कॉलरशिप का मसला, जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनको हम स्कॉलरशिप भी दिलवाते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें हमें कोई परेशानी। गवर्नमेंट ने 5% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए रखा है, उसमें जो कि तालीम के हवाले से जिनकी काबिलियत होती है उनको मिल जाता है सिस्टम। मुशर्रफ दौर में डॉक्टर खालिद रांझा वज़ीर कानून थे, मैं उनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ माइनॉरिटी के हवाले से। तो यहाँ पर जो हमारे त्यौहार होते हैं, 1972 से मैं रेडियो पाकिस्तान से अपने प्रोग्राम नशर करवाता रहा, आप भी यानी कि सबसे पहला जो त्यौहार है, साल जब चढ़ता है तो सबसे पहला बसंत पंचमी का त्यौहार आता है। बसंत पंचमी लोग तो गुड़ियों का मसला करते हैं ना कि ये गुड़ियों का, मगर हमारा मजहबी प्रोग्राम है। यानी कि बसंत बहार का मौसम शुरू होता है और बहार के मौसम में श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मिणी जी से हुई थी। तो मंदिर में आके हम उस दिन प्रसाद, बसंती रंग का प्रसाद करते हैं। बसंती रंग के ख़वातीन कपड़े पहनती हैं, मर्द जो हैं अब तो वो पगड़ी का सिलसिला नहीं रहा, बसंती रंग की पगड़ी बांधते थे लोग, हैं जी। तो मंदिर में भजन भाव होते थे, हैं जी, गीता का पाठ होता था, हैं जी। उसके बाद हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआगो हैं और ये सिलसिला। उसके बाद हमारा त्यौहार आता है होली का त्यौहार। पहले उससे पहले, होली से पहले शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि के बाद हम ये त्यौहार जो है वो हो जाता है। तो फिर उसके बाद होली का त्यौहार आता है।
होली के बाद राम नवमी त्यौहार आता है, राम जी की पैदाइश का। उसमें नराते आते हैं, 8 नराते। उस दिन व्रत होते हैं हमारे, जैसे रोज़ा जिसे कहते हैं वो होते हैं। रामनवमी के बाद हमारा जो त्यौहार है, फिर हमारा त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी का आता है, कृष्ण जी की पैदाइश का दिन। उसके बाद हमारे नवराते आते हैं, 9 नराते और 10वां दशहरा। माँ शेरों वाली की पूजा होती है और जागरण मंदिर में होता है। उसके बाद दशहरा आ जाता है। दशहरे के बाद गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का जन्मदिन आता है, जिन्होंने रामायण लिखी, जिनके पास माता सीता वनवास में उनकी कुटिया में रही और वहाँ उनके 2 बेटे पैदा हुए, जिसका नाम लव के नाम से लाहौर आबाद हुआ, कश के नाम से कसूर आबाद हुआ। तो इस वजह से फिर उसके बाद दिवाली का त्यौहार आता है। दिवाली का त्यौहार आता है। दिवाली के त्यौहार में हम इंटरफेथ हार्मनी के तौर पर यहाँ दिवाली का त्यौहार मंदिर में भी होता है और उसके बाद आपको पता है अवारी होटल में हम फंक्शन करते हैं, दिवाली मिलन पार्टी। उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं। आप भी वहाँ आए थे, ठीक है। तो ये इस तरह से सिलसिला है कि अपनी कौमियत की ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी कौम के बारे में ही सारा कुछ काम करता हूँ। एज ए इंसानियत के लिए, इंसानियत में मैंने इस्लामी तालीम भी हासिल की है, गुरु ग्रंथ साहब की भी तालीम हासिल की है, बाइबल की भी स्टडी की है, रामायण गीता की भी स्टडी की है। तो उसमें मुझे कोई भेदभाव नहीं महसूस होता। कहते हैं राम रहीम कृष्ण करीम यसु नानक इब्राहीम, सब की है एक तलीम, गॉड इज़ वन। कि अल्लाह की ज़ात है, आपको किसी जगह भी उसको पुकारें आपकी वो सुनते हैं। तो इसलिए हमारी पहचान पाकिस्तान, हमारी आन पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान, हमारी शान पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। जैसा कि परचम में है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। हम सब का पाकिस्तान इसलिए है कि माइनॉरिटीज़ को जो वाइट कलर है, सफ़ेद रंग का कलर है, वो माइनॉरिटी की निशानदेही करता है। और चाँद सितारा भी जो है वो भी वाइट है। अगर वाइट के हिस्से को उसमें से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के फलाए की पहचान जो है ना वो नहीं। इसी हवाले से हम ऐसे साथ साथ हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ हम सब का पाकिस्तान। अच्छा मुनव्वर साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा भी हैं, तो मंदिरों की भी जिम्मेदारियां होंगी, तो कैसे उनको सेव करते हैं? मंदिर की ज़िम्मेवारी अभी कटास राज जो है, मैंने ये 1972 से 82 से मैं इंडिया से जो वफ़द आता है कटास राज को, मैं वफ़द को डील करता हूँ। उसको बॉर्डर से ला के कटास राज लेके जाते हैं और कटास राज का फंक्शन करने के बाद शिवरात्रि का फिर वो कृष्णा मंदिर में आते हैं। कृष्णा मंदिर में फिर यहाँ पूजा की जाती है। उसके बाद अभी मैंने सियालकोट में मंदिर खुलवाया, शिव मंदिर। लाहौर में हमारे मंदिर हैं, मोची दरवाज़े में मंदिर है, और उसके बाद ये नीला गुमस में मंदिर है। उसके बाद ये बाज़ार सम्या में मंदिर है हमारा, और उसके बाद बाटी चौक में मंदिर है। उसके बाद ये बाज़ार सम्या में और एक सिटी सिनेमा आपने सुना होगा, उसके पास मैं मंदिर तमीर करवा रहा हूँ, हाँ जी, 2 मंजिला। तो ऐसा सिलसिला है कि जैसे कि मस्जिद बनती है, चर्च बनता है,
हाँ जी, गुरुद्वारा बनता है तो उसमें ये होता है कि उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, हर कोई हिस्सा डालता है। इसमें मुस्लिम भाइयों ने भी हिस्सा डाला है और वो तमीर हो रहा है। हाँ जी, कोई जो है वो कह देता है कि मैं आज जो मज़दूर है उसकी दिहाड़ी दे दूँगा, कोई आता है वो कहता है मिस्त्री की दिहाड़ी दे दूँगा, कोई कहता है कि मैं सीमेंट की बोरी दे दूँगा, कोई कहता है कि मैं ईंटें ले दूँगा, कोई कहता है मैं रेत ले दूँगा, कोई कहता है मैं सरिया ले दूँगा। इस तरह से सिलसिला जो है हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने रावलपिंडी में भी मंदिर खुलवाया है और उसके बाद डेरा इस्माइल खां में मैंने मंदिर 35 लाख की ग्रांट से बनवाया है और वहाँ पर पंडित साहब भी मुकर्रर करवाए हैं और तकरीबन 60,000 सैलरी उनकी 2 महीने की थी उनको लेके दी है और 15 कनाल जगह उनको शमशान घाट के लिए लेके दी है। तो ये सिलसिला जो है तो आज तक जो सिलसिला है, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करता हूँ, अपने महकमा एक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की खिदमत है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारे साथ रिलेटेड है। इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा घर है जहाँ परेशानी नहीं होती, कोई बताए? अच्छा मुनव्वर साहब, ये भी बताइएगा कि इन हालात में आप सारा कुछ फेस करते हैं, सेव करते हैं कि मंदिरों की हफाजत भी करते हैं और इनको ज़ेर तमीर भी करवाते हैं, तो ये जो अखराजात होते हैं ये कौन उठाता है अखराजात? अगर बरादरी के भी कोई अखराजात उठाने के पड़े तो क्या करते हैं आप? बरादरी के अखराजात जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से करते हैं। जैसा कि हमारे मंदिर में ये अभी आपको पता है होली का त्यौहार हुआ था, तो हमारे मिनिस्टर साहब हैं जी एजाज़ आलम साहब यहाँ आए थे और वो 70 लाख का ऐलान कर गए हुए हैं। हमारी होटल में भी 70 लाख का ऐलान किया था, मगर अभी 7 रुपए भी नहीं मिले हैं। अच्छा, ये ऐलान करते हैं तो क्या देते नहीं हैं? वो मेरा कहने का मतलब है अब उनको चाहिए ना, लोग तो हमें पूछते हैं कि जी वो पैसे जो ख़वातीन हैं वो भी पूछती हैं, मर्द भी पूछते हैं कि जी वो ऐलान किया था वो पैसे मिल गए हैं, आपको मिल गए हैं तो आपने हमें तकसीम नहीं की है। तो यही बात होती है। तो हम तो यही कहते हैं कि देखो अब होली आ रही है, शायद होली पर वो क्लियर कर दें या कैसे भी है। अच्छा सर, अब होली आ रही है, 28 तारीख को होली है और पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आई है, तो इस हवाले से कुछ इलाकों को सील भी किया गया है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या त्यौहार दिवाली होली होगा यहाँ पे या नहीं? मेरी बात सुनो, हम सब का पाकिस्तान अच्छे हालात हों बुरे हालात हों, हमने उनका मुकाबला करना है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर चर्च में ईस्टर का त्यौहार नहीं होगा, क्रिसमस नहीं होगी, तो होली कैसे? समझ गए? हम तो साथ हैं। अगर आपका ईद का त्यौहार होता है तो उसमें भी अगर कोई पाबंदी आती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा सर, और पहले तो हमारा फंक्शन जो होता है वही बाहर होता है, होली का त्यौहार यहाँ से लेके और वहाँ मोड़ तक, और ये बंद हो जाता है, सारा रास्ता बंद हो जाता है, सिक्योरिटी आती है बाकायदा, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। तो हमें, मेरा कहने का मतलब, प्रे करने से कोई नहीं रोकता। अच्छा सर, ये होली का जो पैगाम है इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। होली का पैगाम ये है कि खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला है। उसमें देखो हमारे मिनिस्टर भी आते हैं, इसमें मज़हब का कोई मसला नहीं है। जो भी यहाँ आपको पता है कि
उलमा हजरात भी आते हैं, मगर हम उनको निशान ज़रूर लगा देते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो होली खेलते हैं। यहाँ सफ़ीर आते हैं मुल्कों के, अमेरिका का सफ़ीर आया, उसने होली खेली। ब्रांडली हैंड इंग्लैंड का सफ़ीर आया, कनाडा का सफ़ीर आया, जी उन्होंने होली खेली। राणा भगवान दास जो कि चीफ जस्टिस थे, जिसको मुशर्रफ साहब शुरू करते, मुझे उन्होंने इंटरफेथ हारमनी के तौर पर अवार्ड दिया कि आपकी खिदमात जो हैं उनके लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और ये भी कहा कि हमें भी कभी होली दिवाली पर बुला लिया करो मंदिर में। मैं कहा जी मंदिर तो खुला है, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो ऐसी बात है कि पहचान जो है अपनी इंसान खुद कराता है, अपनी स्ट्रगल से। ऐसे पहचान नहीं होती। इमरान खान साहब ने जो बात की है, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी, आपको पता है, 11 लोगों के साथ मिलकर, वो क्रिकेट के शौकीन थे, कैप्टन रहे हैं, पाकिस्तान को कप जीत के दिया है। और फिर उन्होंने अपनी इतनी स्ट्रगल की कि उन्होंने हस्पताल बनवाए यहाँ, और उसके बाद वो स्ट्रगल में रहे, और आज कुदरत ने उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रगल है। शुक्रिया सर। हाँ जी, और मेरे लायक को खिदमत हो। थैंक यू सर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मुनव्वर चांद साहब, जो कि आल पाकिस्तान हिंदू मिनोरिटी के चेयरमैन हैं और बैनुल मज़ाहब के मेंबर भी हैं। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है खिदमत, इंसानी खिदमत में गुजारी। तो उनके साथ आपने भी तमाम गुफ्तगू को सुना, और हमारी भी दुआ है कि वो हमेशा इंसानियत की खिदमत में अपने आप को पेश रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।